मैं अगर गलत हूं तो मैं बता रहा हूं, मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे थे। जी जी, गाजों ने आवाज उठाई थी जी, बिल्कुल उठाई थी, सड़कों पर भी उतरे थे हिंदू गाजा को लेकर। लेकिन बहुत दुख के साथ फिर से कहना पड़ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता को लेकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कौन सा मैसेकर हो गया अमन जी, कौन सा नरसंहार हो गया जी। 2 4 5 10 15 20 मैसेकर होता है क्या? और कौन सा मैं बता रहा हूं वीएचपी आरएसएस सब उतरे, मुस्लिम संगठन उतरे, क्यों नहीं उतरे? ये कवर फायर नहीं तो क्या है? सुबुई खान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मुझे अमन देखिए पूरी दुनिया जानती है। और मुझे ये बताइए, ये जो उन्होंने कहा मैसेकर नहीं होता, ये सब एक और मर गया अभी भाई हिंदू भाई, मगर रशीदी जी कह रहे हैं इसको मैसेकर नहीं कहते हैं। आप समझिए ना, नरसंहार थोड़ी ना। जी जी जी, इस पर अमन देखिए पूरी दुनिया ये जानती है, और जिसके भी सीने में दिल होगा और जमीर होगा उसको ये बात पता है कि भारत में अगर अन्याय किसी के भी साथ हो, किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय के व्यक्ति के साथ अन्याय हो, तो इन्हीं नेशनल टीवी पर डिबेट्स भी होती हैं, चाहे मुसलमान भाई के साथ अपराध हो, चाहे किसी दलित भाई के साथ अपराध हो। इन लोगों की तरह कोई भी जो जेन्युइन और रैशनल व्यक्ति होता है, जो ज्यादातर हम लोग नेशनल टीवी पे आते हैं, या आपके जैसे जो एंकर्स हैं, आपके जैसे जो चैनल्स हैं, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। पार्शियलिटी इनके दिमाग में है। पहली बात, पार्शियलिटी की बात होती है ना। सुबह 1 मिनट, अभी क्रिसमस के त्योहार पर हमला हुआ, मैं बोलता हूं ये भाड़े के गुंडे हैं, ये लोग नकली हिंदू बदतमीज, ये लोग हैं गुंडे, ये भाड़े के गुंडे। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, ये बदतमीज लोग हैं। एग्जैक्टली, कौन है इन लोगों के साथ? अच्छी शुरुआत करी कि रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूं, जब भी हम हिंदू विषय पर डिबेट करें ना, तो ये प्लीज एबीसीडी पढ़ने वाले लोगों को ना बुलाएं। ये हिंदू को रिलीजन की कैटेगरी में रख देते हैं, मजहब के साथ उसको कंपेयर करने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं सालों से इन लोगों को ये पढ़ा रही हूं पाठ कि हिंदू इज अ सिविलाइजेशन, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। जिन दलितों की और जिन मुसलमान भाइयों के हक की आप बात कर रहे थे, वो भी राष्ट्रीयता के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से हिंदू हैं। मैं सुबुई खान भी भारत में पैदा हुई हूं, तो मेरी सांस्कृतिक पहचान हिंदू है सबसे पहले, पीरियड। दिमाग में क्लियर करिए। दूसरी बात अमन, हिंदू इग्नोरेंट हो सकता है, हिंदू कभी सूडो सेक्युलर हो सकता है, लिबरल हो सकता है, कहीं कट्टर भी हो सकता है, कहीं अपराधी भी हो सकता है, लेकिन अमन हिंदू सब कुछ हो सकता है, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकता। और मैं आपको प्रूव करूंगी कि क्यों। क्योंकि आतंकवाद के लिए आपको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। हिंदू कभी भी भीड़ में गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक हिंदू गलत करता है तो 100 हिंदू उसको गलत कहने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिंदू आइडियोलॉजी और बाकी जितनी भी विभाजनकारी सोच पूरे विश्व को मार रही हैं, जला रही हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है मौलाना साजिद रशीदी, आप लगातार मेरे साथ डिबेट्स में आते हैं। मैं एक और मौका, क्योंकि मैं चाहता हूं, आपके बयान को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांति है, कंफ्यूजन है, क्लियर करिए प्लीज। आपने कहा इसको मैसेकर नहीं कहना चाहिए, और एक और बयान आपने दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत के हिंदुओं से क्या लेना देना। ये 2 स्टेटमेंट है, आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं इसको? अभी भी आप, एक और मर गया अभी, मैं बता रहा हूं 27 जिलों में 50 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया, कत्लेआम हुआ, लिंचिंग हो रही है, और आपका यह कहना कि नरसंहार नहीं है, ये जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है हिंदुओं के। मौलाना साजिद रशीदी, बोलिए प्लीज, बोलिए। क्लियर कर रहा हूं, बोलिए। मैं क्लियर कर रहा हूं। अमन भाई देखिए, नरसंहार उसको कहते हैं जो हिटलर ने जर्मनी में किया था। नरसंहार उसको कहते हैं जो आज इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। साथ कोई अपराध हो जाता है तो वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। और बांग्लादेश में हिंदुओं को लिटरली अमन कैसी बातें करते हैं? हाउ कैन यू अलाउ दिस? अरे वो विजुअल्स देखे आपने, वो विजुअल्स देखे आपने जो हमारे हिंदू भाई को किस तरह से बकरे की तरह, किसी जानवर की तरह लटकाया हुआ है। नरसंहार की परिभाषा बताएंगे यहाँ बैठकर? ये भारत है ना, ये क्या एक मुसलमान बच्चे के साथ अपराध हो जाता है तो मॉब लिंचिंग हो जाती है, भारत लिंचिस्तान बोल देते हैं ये लोग। और नरसंहार की परिभाषा बता रहे हैं हमें बैठ के। परिभाषा 1 मिनट पर, हाँ बताइए 1 मिनट बोलने देते हैं। अपनी विचारों की आजादी है, लोकतंत्र है, भारत है, बांग्लादेश थोड़ी ना बोलने नहीं देंगे, बोलने देते हैं, सबको आजादी है। बोलिए। अमन भाई किसी के बीच में बोलते हुए चले जाना, ये अच्छी कोई नहीं बोल रहा, बोलिए अच्छी अलामत नहीं। चलिए, हो गया ना टॉपिक पर। हल्का आदमी इस तरह की बातें करता है। खैर बहरहाल सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको एनसीआरबी का डाटा दिया कि 580 दलित और 42 मुसलमान, यानी 52 का डाटा है, जिसमें 10 हिंदू भी हैं। अगर हिंदुस्तान में इसको जेनोसाइड नहीं कहा जा रहा है, तो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं हम उनकी निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल निंदा कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए।
लेकिन उसको जेनोसाइड क्यों कह रहे हैं आप? किस आधार पर कह रहे हैं मुझे बताइए। क्या परिभाषा है आपकी अगर जेनोसाइड उनको की? कह रहे हैं तो फिर इनको भी कहिए जेनोसाइड। टारगेट एंड इसको भी सिस्टमेटिक genocide किलिंग कहिए ऑफ अ आप, सेक्शन जो ऑफ हिंदुस्तान पीपल। में हो रहा है। अच्छा मैं बता देता हूं क्या होता है जेनोसाइड। ये भी कहिए। एक मिनट रुकिए ना, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। वो एक मिनट एक मिनट नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मौलाना साजिद रशीदी 22% से 8% हो गए हैं। और क्या 22% से 8, एक पूरी कम्युनिटी वाइप आउट हो चुकी है, वाइप आउट हो गई है। 27 जिलों में गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। वो नरसंहार थोड़ी ना है, उसको क्यों नरसंहार कहेंगे आप? अभी एक और मर गया आपसे डिबेट करते करते। ठीक है, अब एक मिनट, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना नरसंहार की। एक मिनट, सूरजपाल अम्मू और विष्णु गुप्ता, एक एक कमेंट सबका ले लेता हूं मैं, सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं। सूरजपाल अम्मू, मैसेकर क्यों कहते हैं भाई आप लोग? मैसेकर थोड़ी ना, नरसंहार थोड़ी ना। हम लोग गुंडे हैं, हम लोग नामन, हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, भाड़े के हैं। नहीं, आप लोगों ने हमला किया है क्या? जला के मार दिया। ये क्रिसमस पर आपने अटैक किया है क्या? सुनिएगा सुनिएगा, दीपू दास मार दिया, अब अमृत मंडल मार दिया, पहले पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिए, लाल किला पे गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, अल्फला के अंदर डॉक्टर्स आरडीएक्स बनाते हुए पकड़े गए। हम लोग बहुत गलत है। ये साजिद रशीदी साहब जो बैठे हैं, ये जो गिनती करवा रहे हैं, ये दलितों को और मुसलमानों को साथ लेके आ रहे हैं। देखिएगा, इनके दिमाग में गलतफहमी है। इनको लगता है कि हम देश के अंदर फूट डालेंगे। ऐसा है कि ये हमला आप लोगों ने करवाया क्या? भैंस के आगे बीन बजाने ये बरेली, रायपुर, आप लोगों ने हमला कराया क्या? हम हिंदू है भैया, कराएंगे ना। अगर नहीं फिर आप नहीं, आप हिंदू नहीं है फिर। अगर हरिद्वार के अंदर गंगा तट पर, सुनिएगा, हाँ बताइए, हाँ। अगर गंगा के तट पर बैठकर को क्रिसमस बनाएगा तो हम विरोध करेंगे। अगर मथुरा के अंदर कृष्ण लला को कोई सेंटा की ड्रेस पहनाएगा तो हम विरोध करेंगे। भैया विरोध करना और मारपीट और तोड़फोड़ करना देश नहीं है। विरोध करना और मारपीट और तोड़फोड़ करना, उपद्रव करना, फर्क समझ में आता है? भी फोड़ेंगे भी भैया, हम तोड़ेंगे। अरे गंगा तट, अरे कट्टरपंथियों से लड़ते लड़ते कब कट्टरपंथी बन जाएंगे समझ नहीं आएगा आपको फिर। क्या कट्टरपंथियों से लड़ते लड़ते खुद कट्टरपंथी बनना है क्या? जिसको बुरा लगता हो लग जाए। अमन हम बनेंगे, हम हैं। जब ये बन सकते हैं तो हमारे लोग रोज मर रहे हैं। इन्होंने अमृत मंडल की अभी आपने खबर दी, दीपू दास की आपने खबर दी। अरे कोई तो बोलो। तो कोई फर्क नहीं है फिर आप लोगों में? डॉक्टर्स आरडीएक्स बना रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं है? इस देश का खाते हो और इस देश के अंदर गद्दारी करते हो। अरे नहीं, शर्म नहीं आती? सूरजपाल अम्मू, फिर कोई फर्क नहीं है ना? फिर कमाल आप में और इनमें फिर कोई फर्क नहीं है ना? बस बात खत्म। फिर आप भी उसी श्रेणी में आ गए। फिर कट्टरपंथी आप भी उसी जैसा नहीं बनना, परंतु बनना क्या आप बन गए। आप बोल रहे हैं मैंने तोड़ा फोड़ा, मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा। सर आपने बोला ना मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा। मुझे मेरे धर्म की रक्षा कैसे करनी मैं जानता हूं। नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए देश के अंदर मुझे भाई कानून है ना, कानून है ना, कानून है ना, उसके लिए पार्टी नहीं बताएगी। तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, सेंटा तोड़ेंगे। मेरा देश का एक सेकंड अमन, एक सेकंड, 10 सेकंड। मेरा देश का प्रधानमंत्री सुबह एक चर्च में जाता है, पूरे देश में मैसेज देता है कि हम लोग क्रिसमस डे पर सबको बधाई दे रहे हैं, परंतु उसके बाद क्या होता है? तो आपके चक्कर में बदनामी होती है, आप जैसे लोगों के चक्कर में बदनामी होती है, आम आदमी पार्टी के द्वारा आप जैसे उन लोगों के चक्कर में बदनामी होती है। उन लोगों को हिंदू धर्म को टारगेट करने का। मैं बोल रहा हूं भाड़े के गुंडे। अगर आप लोगों ने अटैक करा है, मैं बोलता हूं भाड़े के गुंडे। सर आप देखो अमन बाबू, जो अटैक कर रहे हैं, हाँ। उनके लोग जब पहलगाम में मारे जाते हैं, उनके लोगों का जब धर्म परिवर्तन तो होता है, ये सोल्यूशन है। पैसे में खरीदा जाता पंजाब के अंदर, ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन है आपके हिसाब से? ये सोल्यूशन है आपके हिसाब से? हम चुप बैठ जाएं, हम चुप बैठ जाएं।